हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 9 का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से समझाया था दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ वो एनसीईआरटी कक्षा 9 का पार्ट वन जो है लेसन वन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं देखो संख्या पद्धति में आपको बहुत सी सारी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पढ़ाया जाएगा। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ना है। और इसमें संख्या पद्धति में आपको आता है ना, जैसे किसी भी संख्याओं के बारे में जानकारी लेना, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याओं का जानकारी लेना, ये नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में देखिए, सबसे पहली संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। सबसे पहली संख्या आपकी है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसको क्या 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 कहेंगे दोस्तों? नेचुरल नंबर को क्या कहेंगे? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000, ऐसी संख्याएं जब आपको दिखाई दे तो वो क्या हैं? वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो हम इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं हम। जैसे अब यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ इसको हम कहाँ से लिखेंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों। अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। कितनी भी संख्या, बहुत संख्याएं होती हैं दोस्तों। उन सब संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। तो अब इसको याद कैसे करो? जैसे मान लो आपको याद नहीं हो रहा है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, जैसे अगर एग्जाम दे प्राकृतिक संख्याएं क्या है तो आप लोग याद नहीं कर पाते हो, तो हम इसको याद कैसे करेंगे? बहुत अच्छा टेक्निक मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। कैसे याद करना है? आप लोग किसी भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, या शहर में कहीं भी जाओगे तो वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है। लाइन कहाँ लगाना पड़ता है? दोस्तों, यदि आप शौचालय के बाहर जाते हो तो वहाँ क्या करना पड़ता है दोस्तों? वहाँ क्या करना पड़ता है? लाइन लगाना पड़ता है। लाइन लगाना पड़ता है नहीं? जैसे जब संख्या ज़्यादा हो जाती है क्या करते हैं हम लोग? लाइन लगा लेते हैं, एक के पीछे एक हो जाते हैं। तो वही संख्या हम यहाँ से क्या, हम लाइन कहाँ से लगाते हैं दोस्तों? लाइन कहाँ से लगाते हैं? नंबर 1 से लगाते हैं। जीरो से तो नहीं लगाते हो ना, जीरो से नहीं लगाते हो लाइन। हम कहाँ से लगाते हैं? नंबर 1 से लगाते हैं। जब कहीं भी अगर हम एग्जाम देने जाए और कहीं भी जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? शौचालय के बाहर क्या करना पड़ता है दोस्तों? शौचालय के बाहर क्या करना पड़ता है? लाइन लगाना पड़ता है। लाइन लगाने का मतलब क्या है? तो वहाँ से हम क्या करते हैं? नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही बहुत सी संख्याएं हैं जो आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं सम और विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड नंबर। सम एंड विषम संख्याएं क्या होती है दोस्तों? सम और विषम संख्याएं क्या होती है? तो हम सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो कैसे क्या होगी दोस्तों? ये देखिए, सम संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? सम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम सम संख्याएं में अगर बात करें, अगर एक क्या है दोस्तों? एक सम संख्या नहीं है। तो क्या है? 2 एक सम संख्या है, क्योंकि ये क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है दोस्तों? विभाज्य है। अगर हम कहें 3 क्या है दोस्तों? 3 जो है 2 से विभाज्य है कि नहीं? 3 2 से विभाज्य नहीं है दोस्तों। तो क्या होगी? सम संख्याएं नहीं होगी। अगर हम कहेंगे 4 क्या है? 4 2 से विभाज्य है। 2 से कट रहा है, 2 से भाग जा रहा है। जिसमें 2 से भाग जाएगा दोस्तों वो आपकी सम संख्याएं होंगी। क्या होगा? जिसमें 2 से भाग जाएगा वो आपकी सम संख्याएं होंगी। तब जैसे आप यहाँ पे हम लिखते हैं 5/2,
तो यहाँ देखो 2 से भाग 5 में नहीं जा रहा है, क्या होगा ये वाला सम संख्या नहीं होगा, ये वाला सम संख्या होगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा सम संख्या होगा, ये नहीं होगा। ऐसे ही आपको सम संख्या को लिखना है दोस्तों, आप समझना है ऐसे ही बहुत शानदार तरीके से। देखिए दोस्तों सम संख्या ये आप हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या में जैसे आपको सम संख्या लिखना हो तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही संख्याएं आपको लिखना है सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से कट जाए, जिसमें 2 से भाग चला जाए, पूरा विभाजित हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको हम सम संख्या कहेंगे दोस्तों, सम संख्या कहेंगे। अब उसके बाद क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहोगे दोस्तों? विषम संख्या किसको कहोगे? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जैसे आपको हम दे दें, अगर यहाँ पे क्या बताए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे आपको कहा दें, यहाँ पे आपको क्या कहें दोस्तों, जैसे मामले यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 अगर 2 से विभाजित होगा, 3 जो है 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 जो 2 से नहीं कटेगा तो क्या है? ये तो जो 3 है क्या है? ये विषम संख्या है। अब जैसे हम लिख दें यहाँ पे 4 लिख दें, 4 देखिए 2 से विभाज्य हो रहा है, कट रहा है, नहीं भाग जा रहा है दोस्तों, जा रहा है। तो आप क्या कहोगे? ये वाला विषम संख्या नहीं है, ये वाला क्या है? विषम संख्या है। अगर जैसे हम कहते हैं 5 देखिए 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 5 जो 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 जो है क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। और 6 अगर हम कहेंगे 2 से भाग जा रहा है तो आप कहोगे जा रहा है, तो क्या होगा? ये वाला विषम संख्या ना, ये सम संख्या हो जाएगा। तो हम विषम संख्या के बारे में समझ चुके हैं। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से कटे ना, जो 2 से भाग न जाए, जिस संख्या में, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या में जैसे आपका होगा 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही संख्याएं जो आपकी आएंगी वो आपके क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी दोस्तों। ऐसे ही है दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो हम इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम और भी लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको मिटाते हैं पहले एक बार। तो दोस्तों अब देखते हैं हम क्या देखते हैं दोस्तों, अभाज्य ऋण संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य ऋण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो क्या होती है दोस्तों? एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से क्या है दोस्तों? किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या दोस्तों जो एक से बड़ी हो, क्या हो? एक से बड़ी हो और एक या स्वयं को छोड़कर जो किसी संख्या से विभाज्य न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, या जो है इसको हम ऋण संख्या भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। तो आपको हम इसको बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक से बड़ी संख्या लेना है, एक से बड़ी संख्या लेना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 2 लिख लिए, अब यहाँ पे 3 लिख लिए, यहाँ पे 4 लिख लिए, यहाँ पे 5 लिख लिए, यहाँ 6 लिख लिए, यहाँ 7 लिख लिए। अब देखिए इसमें आपको बताना इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 में कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्तों? कैसे बताओगे? कैसे बताना है? देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे हम इसमें आपके लिए क्या बताया गया है, यहाँ पे एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। कोई भी संख्या हो, एक या स्वयं को छोड़कर और किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये किससे कट रहा है? 1 से कट जाएगा, और ये किससे कटेगा? और ये किससे कटेगा? तो 2 से कटेगा।
क्या कटेगा, 2 से कटेगा। ये दो 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 जो है स्वयं से कटेगा, नहीं कट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा। क्या कटेगा, 1 से भी कटेगा। और यहाँ पे क्या कटेगा, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से भाग जा रहा, विभाज्य हो रहा है दोस्तों। तब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए 1 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, यहाँ पे 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। इसको क्या बोलोगे, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या नहीं है। हमें क्या करना है, एक या स्वयं से वो संख्या कटनी चाहिए बस, और किसी से नहीं करनी चाहिए। एक या स्वयं से वो संख्या कटनी चाहिए, और किसी से भी संख्या से नहीं कटेगी दोस्तों, अभाज्य संख्या वो कहलाएगी। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। देखें 1, और ये स्वयं संख्या स्वयं से कट रहा है। यहाँ पे 1, और ये देखिए स्वयं संख्या स्वयं से कट रहा है। यहाँ पे 4, 1, 2, 4 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए यहाँ पे 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, और भी कोई संख्या से ये नहीं कटेगा दोस्तों। तब ये देखिए, ये वाला देखिए दोस्तों, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो ये वाला आप कह सकते हो अभाज्य संख्या है, नहीं है दोस्तों। क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 7, देखिए 7 जो है, जो किससे कटेगा, 1 और 7 से कटेगा, और 2, 3 से ये सबसे संख्या नहीं कटेगा। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे ही संख्या जब आपको समझना है दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या का मतलब यही है कि दोस्तों कि इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऐसी संख्या लीजिए, ऐसी संख्या हो जो 1 या स्वयं से ही कटे, और किसी भी संख्या से आप ना कटे दोस्तों। तो हम क्या, इसमें संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या होगा दोस्तों, 9 होगा, 9 नहीं होगा दोस्तों, 9 नहीं होगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 नहीं होगा, फिर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऐसे ही आपको संख्या लिखना है दोस्तों। आए देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2 से कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है। ये 3 से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। 5 से कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। अपने स्वयं की संख्या स्वयं से काटेगी, और 1 से भी कटेगा। ये आप गाढ़ बांध कर रखिए दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम आपको बताने वाला है यौगिक संख्याएं। क्या है, कंपोजिट नंबर्स। यौगिक संख्याएं किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स किसे कहेंगे दोस्तों, तो इसमें वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या में विभाज्य हो जाए। इसमें क्या था दोस्तों, एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या में विभाज्य ना हो, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यौगिक संख्याएं कहेंगे। जैसे संख्या है, अब उसको हम क्या कहेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लेंगे 4, यहाँ पे लेंगे 6, यहाँ पे लेंगे, अब क्या लेंगे, जैसे हम आपको समझाते हैं एक बार फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे हम संख्याएं लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैसे करोगे इसको। देखिए दोस्तों, ये वाला जो 2 है, जो है किससे कट रहा है, एक या, इसमें क्या क्या, एक या स्वयं को छोड़ किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो। इसमें 1 या 2 से विभाज्य हो रहा है, और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये वाला क्या होगा दोस्तों, 1 या 3 से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 3 है, ये 3 है, स्वयं संख्या है, ये 1 और है। अब देखिए दोस्तों, ये 4 है, 4 किससे किससे विभाज्य होगा, 1, 2 और 4 से विभाज्य होगा। देखिए दोस्तों, एक या स्वयं से कट रहा है, लेकिन और किससे कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 और स्वयं से भी कट रहा है, और किससे कट रहा है, ये दो जो संख्या, इससे भी ये संख्या कट रही है। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये यौगिक संख्या होगा। और ये क्या होगा, ये 1 और 5 से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। अब जैसे ये वाला क्या होगा, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे का 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसमें देखिए 1 और ये 6, 1 और 6,
6 से कट रहा है, लेकिन और भी संख्याओं से कट रहा है। 2 और 3 से भी ये 6 जो क्या होगा दोस्तों, कट रहा है, भाग जा रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी यौगिक संख्या हो जाएगा। अब ये 7 जो है 1 और 7 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 8 देखिए दोस्तों, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और क्या कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। देखिए दोस्तों 1 और 8 से ये संख्या कट रही है, 1 और 8 से ये संख्या कट रही है, लेकिन उसके बाद भी 2 और 4 से भी ये संख्या कट रही है, तो क्या होगा, ये एक यौगिक संख्या हो जाएगी। ऐसे ही ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही करना है, बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ना है, बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। देखिए अब इसको हम लिखते हैं कि क्या हो, इसमें क्या क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा दोस्तों, और क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही संख्याएं आपका आएगी दोस्तों। ऐसे ही आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से। हम इसको साफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और आगे के बताते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्याएं कहेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्या दोस्तों जिनका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्याएं। जैसे दोस्तों, जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 क्या है दोस्तों, 1 और 2 ये क्या है, असहभाज्य संख्याएं हैं। कई संख्याएं हैं दोस्तों, असहभाज्य संख्याएं 1 और 2 है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 2 और 3 लिख दें, और यहाँ पे लिख दें दोस्तों 5 और 7 लिख दें। यहाँ पर लिख दें दोस्तों, क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें हम 7 और 11 लिख दें। यहाँ पर ऐसे ही संख्याएं क्या है, असहभाज्य संख्याएं हैं। असहभाज्य संख्याएं क्या है, हम इसको देखिए अच्छे समझा रहे हैं। जैसे तक आपके 1 और 2 का यदि मासा निकालोगे तो दोस्तों, मासा महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो उसका क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 के बराबर कह रहा है, तो क्या होगा, 1 आएगा। जैसे हम इसका 1 का अगर महत्तम समापवर्तक, इस 2 का महत्तम समापवर्तक निकालें तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आता है। और इसमें देखिए 2 और 3 में महत्तम समापवर्तक जब निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 आएगा। 5 और 7 में यदि इसका मासा निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 7 और 11 का यदि मासा निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्याएं कहेंगे। असहभाज्य संख्याएं कहेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों पूर्ण संख्याएं, होल नंबर किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया है, तो कैसे क्या कहोगे इसके, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही संख्याएं अगर हम लिख दें अनंत तक। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, उसके बाद क्या करोगे, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे 0 आगे बढ़ा देना है। 0 जब बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। जब तक आप 0 उसके आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक ये आपका पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाएंगी। जब ये 0 लगा दोगे उसके आगे तो आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जब आप लोग शौचालय के बाहर लाइन लगाए थे, तो वहाँ पे तब क्या था, प्राकृतिक संख्या था। फिर उसके अब जैसे नंबर 1 के पहले क्या आ गया, एक 0 आगे खड़ा हो गया, 0 वाला आगे के खड़ा हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया, पूर्ण संख्या हो गई दोस्तों। तो ऐसे ही पूर्ण संख्याएं इसको कहेंगे दोस्तों। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो दोस्तों आज हम यहीं पे विराम कर देते हैं, उसके बाद कल से हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों साथी के पास शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। दोस्तों ये इस चैनल पे आपको फ्री में क्लासें मिल रही हैं दोस्तों अभी तक। अब ऐसे ही डेली मैं छोटा छोटा वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों आपके लिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शार्ट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।